पुलिस का बैच खत्म हुआ है, जिसमें हमारे पास 450 बच्चे थे, जिसमें से 428 बच्चों का चयन हो चुका है। नाड़िया के आगे गांव से रोज साइकिल से आती थी, 22 किलोमीटर रोज आना रोज जाना। उसका आप देखे होंगे महिलाएं किसी में कम नहीं है। हमारी महिलाएं ने वर्ल्ड कप हासिल करके आई हैं। कोई एक्टिविटी कराते हैं, क्या चीज़ है ये? हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस में से और सेना में जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करके उन्हें उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बनाने के लिए करा जा रहा है, जिससे हमारा हिंदुस्तान भारतीय सैन्य शक्ति में और मजबूत हो और उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण कर सके। पिछले 26 सालों से अनवरत यह ट्रेनिंग सेंटर मेरा जारी है, जिसमें से 15,000 से ज़्यादा युवा हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के पुलिस, सेना, पैरा आर्मी सभी में चयनित हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से ऐसा कोई बच्चा है जो आपको है ना खास तौर पे याद रहा हो कि वो यहाँ से गया और उसका है ना बैकग्राउंड है ना बहुत अलग हो? हाँ, अभी हमारे यहाँ से एक बच्ची का चयन हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस में। वो कनाड़िया के आगे गांव से रोज साइकिल से आती थी, 22 किलोमीटर रोज आना रोज जाना उसका रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, मम्मी जी चाय की दुकान लगाती थी फुटपाथ पे। 100-150 रुपये जो आवक होती थी उससे, उसी से उनका जीविकोपार्जन चलता था। और आज जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हो चुकी है, उसका नाम है निकिता। और ऐसे कई बच्चे हमारे पास आते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूं जो गरीब बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें ट्रेनिंग का अभाव है, फीस नहीं दे पाते। उन्हें मैं प्रेरित करके कोशिश करता हूं कि जो भी हमसे मदद हो सके, जूते, किट इत्यादि, और मैं इसको प्रोत्साहन दे करके इन्हें अपने जीविकोपार्जन और उत्कृष्ट राष्ट्र में जन सेवा, देशभक्ति के लिए इन्हें प्रेरित कर सकूं। अग्निवीर का कई लोगों ने विरोध किया था, तो उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, अग्निवीर का विरोध शासन द्वारा जो ये अग्निवीर का वो निकाला गया है, ये बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पुलिस सेना में भर्ती होंगे, अग्निवीर में भर्ती होंगे और अपने देश की गौरव के बारे में समझेंगे। सैन्य शक्ति हमारे देश की मजबूत होगी। पहले जो 15 साल 16 साल के लिए जो करते थे, अग्निवीर आर्मी की भर्ती होती थी, उसको 4 साल में कन्वर्ट करके करा जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अवसर प्राप्त हो देशभक्ति जन सेवा के लिए। इससे भारतीय सेना को भी लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं भी देश सेवा में अपना योगदान दिया। और जो भी इसके अलावा भी जो करना चाहते हैं, जैसे टीए भर्ती आती है, आपको लांग भर्ती करना है आर्मी में 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो आप टीए भर्ती को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मगर युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका शासन ने दिया है, युवा और युवतियों के लिए। पहले तो लड़कियों के लिए नहीं होती थी आर्मी, मगर अब महिलाओं को लिए भी वो प्रोत्साहित करी है। इसके लिए मैं शासन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े पैनल को भी उन्होंने अहम भूमिका महिलाओं ने ही दी। अभी आप देखे होंगे महिलाएं किसी में कम नहीं है। हमारी महिलाएं ने वर्ल्ड कप हासिल करके आई हैं क्रिकेट का। इसी तरह दोनों को समान दर्जा दिया जा रहा है, महिला और पुरुष को, और दोनों हमारे देश को उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने में, अग्रणी बनाने में दोनों का योगदान रहता है। जो है ना पुलिस की भर्ती निकलती है, वो अभी निकली कब से नहीं निकली? लगातार निकल रही है। 2014 के बाद लगातार भर्ती आ रही। अभी कांस्टेबल का भर्ती 15 दिन पहले खत्म हुआ है, और आज अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती चल रही है। आज लास्ट डेट है, फिजिकल हो रहा है। इसके बाद जेल प्रहरी, वन रक्षक, अग्निवीर का भी अभी टेस्ट हुआ है। तो ये लगातार शासन द्वारा भर्तियां निकाली जा रही है। पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है सर, तो इस दौर के अंदर है ना युवा देशभक्ति तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड तक आ रहे हैं या नहीं, क्या लगता है आपको?
देखिए, सोशल मीडिया अगर बच्चों तक अगर देखा जाए तो मोबाइल का उपयोग जो ज़्यादा कर रहे हैं उससे वो गलत दिशा की ओर भी जा रहे हैं। मेरा जो ये ट्रेनिंग देने का मेन मकसद यही है कि युवाओं को सोशल मीडिया से अनुपयोगी जो चीज़ें हैं उसको यूज ना करें। जैसे पढ़ाई को लेकर के अगर उसका यूज करते हैं मोबाइल का तो सही दिशा में जाएंगे, और ऐसे युवाओं को जो अपराधी ना बने आगे चल के, क्योंकि युवा एक ऐसी सोच होती है कि अच्छे काम को भी अच्छी तरह से बाखूबी निभाती है और गलत काम को भी अच्छी तरह से करती है, तो गलत दिशा में ना जाएं, इसलिए मेरे द्वारा इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। युवाओं को प्रोत्साहित करके पुलिस सेना के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया से दूर रह करके और सही दिशा में जाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। ये आपको देख रहा है और जो आपसे मिलना चाहता है तो वो कहाँ पे आके आपसे मिल सकता है? ये मल्हार आश्रम ग्राउंड पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अभी अभी वर्कआउट ख़त्म हुआ है। सवेरे 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग चलता है। जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, पैरा आर्मी में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, डिफेंस के किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पूरी तरह से मेरे द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 26 साल से मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ। मेरा विश्व रिकॉर्ड है शॉर्ट पुट रिले प्रतियोगिता में। मेरा पुलिस मीट मैराथन रिकॉर्ड है जो सन 2000 में मैंने बनाया था, 2 घंटे 31 मिनट का, जो आज भी मेरे नाम से यह रिकॉर्ड है। मैंने अपने जीवन में कम से कम 80 से 85 मेडल्स जीते हैं, जिसको मैं एक बांटने का प्रयास कर रहा हूँ युवाओं में। और इससे कई ऐसे युवा हमारे यहाँ से निकले जो राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आइए, जिस तरह से हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह से हम स्वास्थ्य के लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। यहाँ पर आइए, स्वास्थ्य के लिए भी करिए। अगर आपको देशभक्ति जनसेवा के लिए भी आपको सहयोगी बनना है तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। अभी कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी हमारे पास 100 से 150 बच्चे हैं। अभी एमपी पुलिस का बैच खत्म हुआ है, जिसमें हमारे पास 450 बच्चे थे, जिसमें से 428 बच्चों का चयन हो चुका है की तैयारी में। चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं? चुनौतियाँ देखिए, जो गरीबी होती है, गरीबी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है आर्थिक तौर से अगर कमज़ोर हैं, उन्हें किट की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें डाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये चुनौतियाँ उनके साथ रहती है, और ख़ास तौर से सही मार्गदर्शन का अभाव। अगर सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है तो बच्चे सही दिशा में जाते हैं, नहीं तो अगर सही मार्गदर्शन न मिला, क्योंकि इंदौर एक एजुकेशन हब है, यहाँ की इकोनॉमी ही पैसे के उस पे चलती है। और जो यहाँ पर ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जा रही है, ज़्यादातर युवा हमारे यहाँ से ही तैयारी करते हैं, और इस चुनौतियों का जो सामना करता है, आर्थिक रूप से गरीबी से दबा हुआ है और जो अपने माता पिता के संघर्षों को देख रहा है, वो ज़रूर निश्चित तौर से सही दिशा जब पाता है तो अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, अपने समाज और देश का नाम रोशन करता है। अच्छा, एक अभी है ना जो देश से संबंधित सवाल आया है कि सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें है ना 12 परमाणु बम है ना बॉर्डर पे तैनात करने की है ना खबर आई है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से ये मेरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति जितनी मजबूत रहेगी, हमारा देश उतना ही आगे की ओर जाएगा। अन्यथा हमारे आगे देख ही रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश बिल्कुल शेर की तरह बैठा हुआ है खाने के लिए, और हमारी सैन्य शक्ति अगर मजबूत रहेगी तो हम तो चाइना जैसे देश को भी पीछे धकेलने के लिए सक्षम है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आप देखे ही होंगे कि पुरुषों की तो बात छोड़े, हमारे महिलाएं ही वहां पर बम फोड़ करके आई हैं और अपना जलवा दिखा करके आई हैं।
तो हमारे इसमें शक करने की कोई बात ही नहीं है। हमारी सैन्य शक्ति शायद है कि दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में हम गिन सकते हैं। भले सैन्य शक्ति दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर हो, मगर ताकत के रूप में देखा जाए तो हमारा भारत अग्रणी रूप में है सैन्य शक्ति के रूप में। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका और अमित शाह जी का भी यही है कि हमारी सैन्य शक्ति किसी रूप में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा देश और सशक्त और मजबूत होता जाएगा। अभी स्टूडेंट हैं जो सेना में भर्ती हैं, तो उनसे कभी कभी आपकी बात होती होगी, तो पहले में और अब में क्या अंतर है? बॉर्डर पे पास संसाधन है? पहले कुछ अभाव जरूर रहा करता था कुछ सालों पहले, मगर मैंने देखा ये जो सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, इसमें पहले पाकिस्तान में अगर किसी प्रकार का मैंने देखा है, वीडियो में भी देखा है कि जब सैनिक जाते थे पीछे से पाकिस्तानी जूते चप्पल मारा करते थे। कश्मीर में आप देखे होंगे, तो जो 370 धारा को हटा करके वहाँ को एक मुक्त कराया है। और कोई भी ऐसे सीमाओं पर घटना होती थी तो एक बार सरकार से पूछा जाता था कि सरकार कि हम इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जब सरकार आदेश देती थी उसके बाद ही हमारी सैन्य शक्ति उसका उपयोग कर सकते थे, उन पर युद्ध करते थे या फिर गोली चलाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब तो खुली छूट दी गई है कि अगर कोई गलत कर रहा है, आपका दुश्मन देश या दुश्मन आपके साथ या कोई टेररिस्ट गलत कर रहा है, तो आपको मेरे से अनुमति और पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर उसका जवाब दें और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करें, जिससे दुस्साहस ना करें हमारे देश पर आंख उठाने की दोबारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल है, ओपी जायसवाल सर के नाम से जानते हैं। मैं अग्निशमन सेवा में जॉब करता हूं। ड्यूटी के बाद बचे हुए समय में मैं यहां पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आता हूं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे बच्चे 6 बजे से 8 बजे तक करते हैं। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद। जय हिंद।